हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आई एग्जाम बी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको क्रिस्प कंटेंट मिलता है जिससे आपका टाइम सेव होगा और रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिवीजन नहीं करेंगे तो जितना कुछ पढ़ाई किया है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं आज के वीडियो का मेन टॉपिक क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे डाउट होते हैं, तो ये देखने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और खुद के साथ भी एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। आपको पता है हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं और वो बहुत ज़रूरी होता है। हमारे अंदर दो पर्सन होते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो एक बोलता है करना है, दूसरा बोलता नहीं करना है। इससे क्या होता है, आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पर ये मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से सेल्फ टॉक करें और इससे किस तरीके से अच्छा डिसीजन हम आगे लाइफ में कर सके। आरबीआई के बारे में हो या कोई भी आपका जो फ्यूचर एरिया है उसके बारे में हो। तो यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे पता करें कि आप आरबीआई एग्जाम पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 100% तो देखो कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो है 100% पास करेगा ये, या ये पर्टिकुलर पर्सन 100% नहीं करेगा। ऐसा कभी लाइफ में इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। लाइफ जो होती है वो ग्रे होती है। कहीं पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है या हाई होती है, पॉसिबिलिटी बहुत लो या लो होती है। कभी 0 या 100% नहीं होता है। और उसके बाद आपका रीज़न क्या है टू ज्वाइन आरबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रीज़न ही पता नहीं है, जेन्यून रीज़न, इंट्रो में आप बोलेंगे वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आपका जेन्यून रीज़न क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर रीज़न नहीं है तो फिर वो गोल है अचीव नहीं होता है। आपको पता है 4-5 साल पहले एक लेडी थी, गांव से आई थी, वो मैराथन जीती थी एंड शी वॉज नॉट वी कैन से प्रोफेशनल मैराथन रनर। लेकिन उसने इसलिए जीता क्योंकि उसको उसका जो हस्बैंड है उनका इलाज करना था और वो मैराथन जीतने के बाद कुछ पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वो भागी और जीत गए। ठीक है, तो वो रीज़न उनका बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था, लाइफ एंड डेथ रिलेटेड था, इसलिए उन्होंने उतना परफॉर्म किया। तो ये रीज़न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी आरबीआई का 650 लोगों का इंटरव्यू का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नियर अबाउट 400 लोगों के कांटेक्ट में हूँ। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि उनको क्यों ज्वाइन करना है। ये रीज़न बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप आपके गोल के तरफ अच्छी तरीके से मूव कर सकते। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी कुछ टाइम से आपने देखा होगा मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे। एक्चुअली मैं गया था आई एम कैलकाटा, जहाँ पर एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम इन फिनटेक एंड फाइनेंशियल ब्लॉकचेन, ये 9th प्रोग्राम है, 9th बैच चल रहा है। इसके पहले 8 बैच हो चुके हैं। नियर अबाउट 800-900 लोगों ने ऑलरेडी कोर्स किया है। अक्टूबर 30, दिसंबर, नवंबर 1, 3 दिन का प्रोग्राम था। ऑफलाइन मतलब ये हम बोलते हैं ना कैंपस इमर्शन है, 2 बार ऐसा है। 6 महीने का टोटल कोर्स है, बहुत ज़बरदस्त है। हम जैसे बोलते हैं ना IMA, BC, यहाँ पे लोग क्यों जाते हैं, वहाँ पे क्यों मतलब इतनी सैलरी मिलती है, तो ये हम बाहर बैठ के हम नहीं एनालाइज कर सकते। जैसे अगर मैंने कहा कि जैसे डोसा कैसे हुआ है, तो वो एक्चुअली खाने के बाद ही पता चलेगा कि वो अच्छा है या नहीं है, बाहर से कोई नहीं कह सकता। इसी तरीके से IMA, BC में ऐसा क्या है ये बाहर आपको बैठ के नहीं पता चलता है। मेरा काफ़ी टाइम से यहाँ पे जाने का एम था, जब मैं कॉलेज में था, अलग अलग रीज़न की वजह से यहाँ पे नहीं जा पाया। तो अभी जाके मुझे बहुत ज़बरदस्त इंसाइट मिले, मैं कभी आगे वीडियो में शेयर करूँगा। और आपको कंटिन्यूसली आपके बायोडेटा में अपग्रेड करना है। देखो अभी मैं तो काफ़ी स्टेबल हूँ, मतलब फाइनेंशियली ये सारा, लेकिन खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार हो गया, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये है। और नॉलेज गेन करने का भी मुझे, हम कहते हैं ना, वो भूख जो होती है, हंगर है, वो ऑलरेडी रहती है। और मैं कंटिन्यूसली, थोड़ा सा महंगा कोर्स है, 6 महीने का, नियर अबाउट 6 लाख का इसका फीस है। सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जितना हमसे होता है टाइम अवेलेबिलिटी, हमें कंटिन्यूसली ये करते रहना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा लेसन मुझे यहाँ से आपको देना है। ऐसा नहीं कि हम एक बार ग्रेजुएशन करके बैठ गए तो लोग हमारे पास आएंगे। यहाँ से क्या है, मैं एक अदर डोर्स ओपन कर रहा हूँ आगे जाके इन फ्यूचर में। इस एरिया में भी जाने का मेरा एक प्लान है। देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो देखो ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है। आपको इसके ऊपर काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है खुद के साथ बैठ के, और जो आपके फ्रेंड्स है या आपके मतलब सिबलिंग्स है या मम्मी पापा है या कोई भी, उनके साथ बैठ के इसके ऊपर काफ़ी सिंसियरली एक थॉट देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे एक वो क्वेश्चन था ना, आप कर सकते नहीं कर सकते, ये अगर आप पूरा एक एनालिसिस करेंगे तो आपको इसका मोटा मोटा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको वही कहा पहले, 0 and 100% नहीं होता है, उसके बीच में होता है। दिस इज 0, दिस इज 100। तो आपको बस एटलीस्ट ये होना चाहिए कि ये 50 है, यहाँ से आप इस साइड में हैं या आप इस साइड में हैं। ठीक है, ये 50-50% है, यानी कि डाउटफुल है। तो आप अगर इस साइड में हो जाएंगे तो आप आगे कर सकते हैं। यहाँ पे हैं तो एट प्रेजेंट दिस इज अ जस्ट सिचुएशन, फिर बाद में आप इसको आगे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे देखो क्यूआरई बहुत इंपॉर्टेंट
एरिया है एंड बहुत बड़ा हर्डल बन चुका है बहुत सारे लोगों के लिए, यानी कि उनके पास बाकी सारी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे हर्डल हो चुका है, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसलिए कैसे करना है, देखो मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इसको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि कैसे टेस्ट करना है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ RBI 8 years एंड SBI PO प्री मेंस, IBPS PO मेंस, यहाँ के 3 years के आपको पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ये पेपर सॉल्व करने के बाद अगर आपके उस साल के कट ऑफ अगर क्लियर होते हैं, सेक्शनल कट ऑफ, तो आप मान लीजिए आप QRE पास कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कट ऑफ है, उनका जो कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ है, उसके 2x मार्क्स आपको मिलने चाहिए, ठीक है। 2x मार्क्स मिलने चाहिए। आज के डेट में नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप करेंगे तो उस लेवल पे आप खुद को मान सकते हैं कि आप QRE का हर्डल पास कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि क्या है इंपॉर्टेंट और उसको कैसे टेस्ट करना है, और कंटिन्यूसली ये एरिया ऐसा, ये प्रैक्टिस से बनता है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इसको कोई अदर वे नहीं है। जो थ्योरी है आपको पता है 8, 9, 10 टाइप के लेवल की थ्योरी है, लेकिन उसमें क्वेश्चन की लेवल डिफिकल्टी हो जाती है। थ्योरी का जो कंटेंट है जो आपने स्कूल में पढ़ा वो है, यहाँ पे ना डेरिवेटिव है, ना इंटीग्रेशन है, ना मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल परसेंटेज, रेशो, ये सारी चीज़ें जो हम टाइम स्पीड डिस्टेंस ये कॉलेज स्कूल में हमने पढ़ा हुआ है, वो थ्योरी है, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपका बन सकता है। उसके बाद GA जनरल अवेयरनेस, ये भी कुछ लोगों का ये वीक एरिया है, कुछ लोगों का ये वीक एरिया है। तो आपको क्या करना है, एनी मंथली MCQ का टेस्ट देना है। पहले 1 महीने का पढ़ लेना है, जैसे मान लीजिए सितंबर है तो सितंबर का GA पढ़ लीजिए 1-2 सोर्स से, और उसके बाद उसके ऊपर जो टेस्ट है वो दीजिए। अगर वहाँ पे 50% मार्क्स आते हैं, फाइनल 50% मार्क्स, यानी कि अगर 40 क्वेश्चन की टेस्ट है तो आपको 20 के ऊपर मार्क आने चाहिए, नेट स्कोर 20 आना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि GA में आप रेडी हो। अदरवाइज आपको मेहनत करनी है। ESI एंड FM ये थोड़ा सा फेज 2 का पार्ट है, यहाँ पे लोगों के मन में डर है। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें हो सकती है, आप ये समझते हैं एट प्रेजेंट, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन ESI एंड FM, या दूसरी केस हो सकती है यू आर विलिंग टू अंडरस्टैंड, यू आर रेडी टू स्टडी, यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। दोनों होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे कि नहीं मुझे नहीं समझेगा, ऐसे केस में फिर थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। एक तो अभी आज अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या आपका विलिंगनेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विलिंगनेस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी करने की इच्छा। आज मैं सारे एरिया पे 0 हूँ बट मेरा विलिंगनेस है, तो फिर आगे होप है। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग हम बचपन से करते आ रहे हैं। मैं बहुत बार लोगों को पूछता हूँ डिस्क्रिप्टिव आपने कभी किया है, कि लोग कहते हैं हमने नहीं किया है। मैंने कहा हम बचपन से करते आ रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हमने ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक यही किया है, हमने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग ही किया है। लेकिन यहाँ पे आ जाने के बाद हमें ऐसे लगता है कि यार हमने ऐसा कुछ चीज़ की ही नहीं है। पहले क्या था, हम पेपर पे करते थे, अभी आपको टाइपिंग करना है, यानी कि आपको टाइपिंग भी आती है, ठीक है, आपको टाइप करना भी आता है, क्योंकि आज के डेट में सारा काम PC पे होता है, लैपटॉप पे होता है, टाइपिंग तो आता है। तो आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, यानी कि आपको आता है और आप विलिंग टू लर्न है। अगर नहीं आता है लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ, ये एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विलिंग है कोई भी चीज़ करने के लिए, तो फिर वो चीज़ें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि सर मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिंपल एक एक्सरसाइज बोलता हूँ, आपका जो पूरा लाइफ स्पैन है आज तक, आपको बचपन से जहाँ से याद है आज तक, ये लिखिए। तो पहले रीजनल लैंग्वेज में लिखने का ट्राई कीजिए, मराठी में लिखिए, कन्नड़ में लिखिए, तमिल में लिखिए, गुजराती में लिखिए, बंगाली में लिखिए। फर्स्ट राइट इन योर मदर टंग। उसके बाद अगर हिंदी आती तो हिंदी में लिखने का ट्राई कीजिए, किसी की हिंदी भी मदर टंग हो, और इसमें इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। यानी कि जो चीज़ आपको पता है लेकिन आपको लिखते आना चाहिए। आज के डेट में क्या है, मैं कहूँगा लिखो, जैसे DeFi के बारे में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, लोग कहते हैं मुझे पता ही नहीं, तो दैट शुड नॉट बी अ एक्सक्यूज। बहुत लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं, मुझे पता ही नहीं इसलिए मैं लिखूंगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ आपके फ्रेंड के बारे में लिखिए, आपके स्कूल के बारे में लिखिए, इंडिया के बारे में लिखिए, फ्यूचर में आपको इंडिया का विजन क्या है, क्या होना चाहिए, उसके बारे में लिखिए। लिखते आना चाहिए, और कौन से भी लैंग्वेज में लिखते आना चाहिए। पहले एक बार आप लैंग्वेज में लिखेंगे, आगे जाके इंग्लिश में वो कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू आप हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में कंफर्टेबल है, या पूरे प्रोसेस से डर है? कुछ लोगों को डर है इंटरव्यू से, ठीक है, ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको आपके जो व्यूज़ है वो सामने वाले को बताते आने चाहिए, यानी कि आपको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। फर्स्ट थिंग यू कैन ट्राई इन योर मदर टंग। पहले मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में कीजिए, देन यू कैन शिफ्ट टू इंग्लिश। लैंग्वेज में यहाँ पर बिल्कुल इशू नहीं है, ये आपको पहले देखना है। अभी टाइम, ठीक है, टाइम
सबसे पहले देखना कि टाइम अवेलेबल है या नहीं। देखो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको जीरो है, बिल्कुल ऐसा एक भी नहीं है। एक दो टाइप के लोग हैं, एक तो कुछ लोग ऐसे कि जिनके पास 3 या 4 घंटे हैं, और दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास 7 से 8 है। ये फुल टाइम वाले हैं, फुल टाइम है, लेकिन कोई ऐसा है नहीं, मैंने देखा नहीं कि 12, 15, 18 घंटे पढ़ाई करता होगा। कुछ टाइप के लोग हैं जिनके पास 3 घंटे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास 8 घंटे हैं। ये देख लेना पहले, आप बताइए आप किस कैटेगरी में। उसके बाद गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटर अवेलेबल, मेंटर यानी कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक मेंटर है, मान लीजिए कोई कजिन है, कोई फ्रेंड है, जो सच में आपको मेंटरिंग करना चाहता है। आज के डेट में ऐसे लोग निग्लिजिबल है, निग्लिजिबल मतलब किसी के पास होगा तो वो अच्छी बात है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग। कोई मेंटर अवेलेबल, मेंटर यानी कि आपको जब भी डाउट आएगा आप उनके पास जाओगे। दो टाइप के डाउट है, एक गाइडेंस रिलेटेड डाउट है, और दूसरा कि मुझे ये क्वांट का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैसे करना है, रीजनिंग का नहीं। क्योंकि आज की डेट में ना किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं। आप कोई आपका फ्रेंड होगा या किसी आपने किसी से कांटेक्ट किया तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, एक बार आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है गिव एंड टेक होता है। आप क्यों जा रहे हैं उस मेंटर के पास कि आपको जॉब चाहिए, यानी कि देयर इज समथिंग सम सेल्फिश थिंग इन दैट कि आपको कुछ चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे क्या मिलेगा। सो ऐसा ट्रांजेक्शन कभी होता नहीं है। ट्रांजेक्शन कब होगा, जब किसी को कुछ चीज़ें मिलेगी और दूसरे को कुछ वाई मिले, तब ट्रांजेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से कुछ नहीं यहाँ पे, ऐसा नहीं होता। इसलिए मेंटरिंग में प्रॉब्लम यही है, जेन्युइन मेंटर मिलता नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा मुझे क्या मिलेगा इसमें, ठीक है। तो उतने सेल्फलेस लोग आज के डेट में नहीं है। उसके बाद मेंटर अवेलेबल नहीं है। 99.9 लोगों की सिचुएशन यही है कि कोई मेंटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक बार कोई कर लेगा, लेकिन कंटिन्यूसली हैंड होल्डिंग है वो कोई नहीं करेगा। अभी कोचिंग, ये पता है दिस इज अ प्योर बिजनेस, ठीक है। दिस इज ए प्योर बिजनेस। आपको कोचिंग मिलेगा, वो सामने वाला उसके बदले में कुछ ना कुछ इन रिटर्न मांगेगा, दैट इज अ मनी। सो अभी आप आरबीआई के लिए, तो आपको ये एटलीस्ट ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार ये आपका जो वर्ल्ड है इट इज़ अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। आपको कुछ चाहिए तो सामने वाले को कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। अभी कोचिंग यहाँ पे अवेलेबल है, एक बात है, और कोचिंग अवेलेबल नहीं है या आप नहीं करना चाहते। इसके रीज़न दो हो सकते हैं, या पैसे नहीं है, या मुझे किसी पे भरोसा नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। कोई लोगों की कंडीशन इससे भी खराब हो सकती है, इससे भी खराब हो सकती है। कौन से केस में, जहाँ पर जॉब बहुत हेक्टिक है, आने जाने में टाइम है, तो बिल्कुल नहीं। तो ये यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ ये सारा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार मैं आज के डेट में किस पोजीशन पे हूँ। और सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है विलिंगनेस। बहुत सारे पॉइंट सारे निगेटिव हो जाए, लेकिन आपकी इच्छा है करने की, तो 2024 में होगा, 2025 में होगा, या 2026 में होगा। मैंने देखा है लोग 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल में निकाल लेते। तो विलिंगनेस होना चाहिए, वो परसिवरेंस होना चाहिए कि मुझे करना ही करना है। तो इसके बेस पे आपको क्या लगता है, इसके बेस पे कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है तो एटलीस्ट आपका एक पेपर लिखिए, या आप ईमेल लिखिए, खुद को ईमेल लिखिए। आपको पता है, खुद का ईमेल आईडी डालिए, सेंडर एंड रिसीवर में दोनों आप, और लिखिए वहाँ पे। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपके सारे व्यूज़ हैं मन से बाहर नहीं आएंगे। इसके ऊपर से आपको समझ में आएगा आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। और मैंने आपको पहले ही कहा है, कभी भी 100%, कभी भी 0% नहीं होता है। सिचुएशन उसके बीच में ही होती। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको रनर का एग्जांपल दिया, वो गांव की एक लेडी थी, उनके हस्बैंड बीमार थे, तो उनको पैसा चाहिए था, तो वो मैराथन का एडवर्टाइजमेंट देखा और वहाँ पे भागने लगी, और सारे प्रोफेशनल को पीछे छोड़ के जीत गए। क्योंकि रीज़न जो था वो बहुत बड़ा रीज़न था। हम बोलते हैं ना, डू और डाई वाला रीज़न। जब तक वो रीज़न नहीं है तब आप लाइफ में कोई कर नहीं सकते उतने हाई लेवल का। वो प्रोफेशनल रनर थे, इसलिए उन्होंने किया। अभी दो टाइप की रीज़न है, एक पॉजिटिव रीज़न है, एक निगेटिव रीज़न है, ठीक है। दो टाइप के रीज़न होते हैं। पॉजिटिव यानी कि मुझे पैसा चाहिए लाइफ में, दिस इज अ पॉजिटिव रीज़न, आई वॉन्ट मनी, ठीक है, इसलिए मुझे जाना है। आई वॉन्ट जॉब लोकेशन इन मेट्रो सिटीज़, मुझे जॉब चाहिए, लेकिन मैं गांव में जॉब नहीं करूंगा, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे चाहिए जॉब लोकेशन मेट्रो सिटी में। स्टेटस चाहिए, आरबीआई में जॉब करना है, इनकी स्टेटस है, इसलिए लोग असिस्टेंट लेवल पे भी जाना चाहते हैं। बैंक का स्केल 2 स्केल 3 का जॉब, क्योंकि आरबीआई में काम करना स्टेटस है, वो मुझे चाहिए इसलिए जाना है। जॉब सिक्योरिटी चाहिए, बैंक में है, लेकिन कभी कभी न्यूज़ ऐसी आ जाती है कि वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ होती है, इसलिए मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए। और उसके बाद डाइवर्स प्रोफाइल है, आप दिखेंगे फिनटेक डिपार्टमेंट है, उसके बाद रेगुलेशन है, सुपरविजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, करेंसी डिपार्टमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, वो पेमेंट सिस्टम्स है, बहुत सारे हैं। तो ये पॉजिटिव रीज़न। निगेटिव है, अभी मैं जिस जॉब में हूँ वहाँ पे प्रेशर बहुत हाई है, मुझे ऐसा प्रेशर नहीं चाहिए, यहाँ से बाहर जाना है। और वो कहाँ जाना है, फिर आरबीआई में जाना है, ठीक है।
वो नेगेटिव रीजन हो गया। डोंट वांट टू लिव एट एक्स प्लेसेस, तो ये देखो ये अलग हो गया, मुझे अच्छे जगह पे रहना है, और दूसरा है यार मुझे ये जगह पे नहीं रहना है इसलिए मैं चाहूँगा। दोनों एक ही है, टू साइड्स ऑफ द कॉइन है, लेकिन देखने का नजरिया अलग है। मैं कहूँगा मुझे मुंबई में रहना है, और कोई कहेगा नहीं यार मुझे गांव में नहीं रहना है। सो दीज आर टू डिफरेंट, एक ही है लेकिन देखने के अलग अलग नजरिया है। कुछ लोग एक्स वाई प्लेसेस पे रह रहे के बोर हो गए हैं, लाइफ में परेशानी है, इसलिए फिर अभी स्टेबिलिटी चाहिए और मेट्रो सिटी में रहने का मन है। डोंट वांट टू लिव जेड टाइप ऑफ लाइफ। जेड टाइप ऑफ लाइफ यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैपिटलिस्ट टाइप का बात करूंगा। बहुत रिच है, ये जॉब से आप बहुत रिच नहीं बनेंगे, हायर मिडिल क्लास बनेंगे। और अभी मैक्सिमम जो लोग हैं आप देखने वाले मोस्टली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर गरीब क्लास में हो सकते हैं। तो यार मुझे हर दिन मतलब मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, मुझे मतलब कपड़े अच्छे पहनने हैं, पॉश लोकेशन में रहना है, अलग अलग गैजेट्स चाहिए, और ये नेचुरल है। बहुत लोग ना इसके बारे में बात करना अच्छा नहीं समझते। मन में सबको होता है, सबको लगता है यार मेरे पास आईफोन होना चाहिए, मेरे पास एटलीस्ट मतलब हार्ले डेविडसन नहीं लेकिन अच्छी बुलेट होनी चाहिए, कोई स्पोर्ट्स बाइक या कुछ, मतलब इस टाइप के रीजंस आपके हो सकते हैं। तो मुझे इस टाइप की लाइफ जीनी है, और उसका जरिया है आरबीआई जॉब, क्योंकि वहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख के आसपास सैलरी मुझे मिलती है सीटी से बेसिस पे, तो वो मेरा वहाँ पे होगा। तो मुझे इस टाइप की लाइफ नहीं जीनी है, मैं परेशान हो गया हूँ। और मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स है ये है, मैं आसपास देखता हूँ वो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे। ये भी हो सकता है कि मुझे अब जो मेरी सिचुएशन है इससे बाहर निकलना है। एंड डोंट वांट इनस्टेबिलिटी। देखो ये जॉब सिक्योरिटी एंड ये बहुत दो देखने के नज़रिया है। अभी मैं जिस जॉब में हूँ अच्छी चल रहा है मेरा जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पर। अब मैं आज मैं XYZ पब्लिक सेक्टर बैंक में हूँ, लेकिन बीच बीच में न्यूज़ आती है कि प्राइवेटाइजेशन होगा, तो मेरे पास है जॉब सिक्योरिटी, कहने के लिए गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन बीच में कुछ न्यूज़ आने की वजह से फिर टेंशन आ जाता है, इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए लाइफ में, इसलिए मुझे जाना। तो ये आप मुझे बताइए आप यहाँ पे कहाँ पे फिट बैठते, जब तक आपका ये क्लैरिटी नहीं होगी। देखो मैं मेरे केस में सिंपल बताता हूँ। मेरा एक था लोकेशन, मुझे चाहिए था होम टाउन, ठीक है। उसके बाद वर्क टाइमिंग जो है ये मेरा चाहिए था मेरी मर्जी, ठीक है मेरी मर्जी, मुझे जब चाहिए मैं तब काम करूँगा। एंड पीपल, ठीक है, पीपल यानी कि मुझे जिससे काम करना है उसके साथ मैं काम करूँगा। एंड फिर मनी जो है, मनी अर्न करने का फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी एक टाइप से अर्निंग आ रही है, तो मेरे 8-10 टाइप के अलग अलग इनकम सोर्सेस है। तो ये मेरा बहुत क्लियर था कि मुझे घर पे रहना है, मेरे फैमिली के साथ रहना है, ठीक है, होम टाउन में। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दिया आरपी। अदरवाइज इतना बड़ा जॉब छोड़ने का कोई डेयरिंग नहीं करता, लेकिन मेरी क्लैरिटी बहुत थी, मुझे ये करना है। फिर मैं उसके लिए फिर ये बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी। आज के डेट में क्या है, ये लोगों के पास ये किसी चीज़ का फ्रीडम नहीं है, ना होम टाउन में रहने का फ्रीडम है, ना वर्क टाइमिंग किसी के हाथ में नहीं है, पीपल कौन है वो नहीं पता, मनी का फ्रीडम नहीं है, पर जॉब है वहाँ पे करो, बाकी कोई अर्न नहीं कर सकते। ये लोगों का बहुत ही दर्द है एक्चुअली। तो मुझे लगा कि यार मुझे अगर करना है तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले पाया मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत क्लैरिटी मुझे लाइफ में क्या करना है। तो जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होती फिर आप उस एंगल पे डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। तो ये सारा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अभी आप अगर आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं शेयर करना है पब्लिक में तो खुद के साथ ही शेयर कीजिए, यानी कि एक नोटबुक लिखिए, हाथ से लिखिए, मराठी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, गुजराती, तमिल, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए। अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी में लिखिए, आपके पास रखिए, और जब आप उसको पढ़ेंगे तभी आपको आगे जाके क्लैरिटी मिलेगी। और एक बार क्लैरिटी मिल गई कि यार मुझे मेरे होम टाउन में रहना है, तो यहाँ पे रह के मैं क्या कर सकता हूँ, फिर सामने वाले रास्ते उसके आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मैंने आपको मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस टाइप का वीडियो बनाएं। जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी फिर आप भटकते रहोगे, और जब आपके पास गोल ही नहीं, मैं आपको कहूँगा कि यार आपके पास बहुत एनर्जी है, चलो जाओ, और आप जा रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहे पता नहीं, तो फिर भटकते रहोगे। लेकिन एक पर्सन है उसको पता है यार मुझे यहाँ से मुंबई से दिल्ली जाना है, धीरे धीरे निकल पड़ा है वो, आज कल परसों पहुँच ही जाएगा, ठीक है। एक बार टारगेट फिक्स हो गया, गोल फिक्स हो गया, तो अब आप पहुँचेंगे, भले टाइम लगेगा। लेकिन जिसके पास बिल्कुल गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, वो बस इधर उधर भटकता रहेगा। आपका एज 20, 25, 35 भी हो जाएगा, लेकिन लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं आएगी। और मैंने देखा है आज के डेट में कि अभी मैं इस प्रोग्राम में गया था, वहाँ पे मुझे पता चल गया लोगों का एज 35 है, 40, 45, 50 है, लेकिन आज भी लोग भटक रहे इधर उधर कि यार क्या करें, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर अच्छे से एक थॉट करिए। आपके अच्छे जो फ्रेंड्स हैं सबको नहीं बताना है, बहुत आपके जो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं भरोसे वाले, उनके साथ, आपके ब्रदर सिस्टर के साथ, मम्मी पापा के साथ, टीचर के साथ आपको डिस्कस करना है। और जब आपकी ये क्लैरिटी आ जाएगी तभी आप आपका पूरा जो है
वो वहाँ पर आप इनपुट वहाँ पे देंगे। अगर आपको हमारे कोर्स के बारे में कुछ जानना है, हमसे कुछ मेंटरिंग चाहिए, तो यहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके यहाँ पे क्या क्या फैकल्टीज़ है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।